तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार, आप लोग का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं और उसको किस तरह बनाया जाता है। बनाने का तरीका भी सीखेंगे और किसे कहते हैं वो भी जानेंगे। जो लोग परिमेय संख्या के कभी नाम भी नहीं सुने होंगे उन लोग को भी बनाने आ जाएगा अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं। तो अपना कीमती समय सिर्फ 5 मिनट इस वीडियो को दीजिए, आपको परिमेय संख्या बनाने का तरीका ही मालूम हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। और परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए और Q के मान नॉट इक्वल टू 0 यानी Q के मान कभी 0 न हो तो उससे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि आपको वैसी संख्या को चूज करना है, उसे वैसी संख्या को चुनना है जो P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन उसका जो नीचे Q का मान है कभी शून्य न आए। जैसे में देखिए, ले लीजिए 4/5, जो ऊपर वाला होता है ये इसको P बोलते हैं, नीचे वाला को Q बोलते हैं। तो कहा है कि P/Q के रूप में रहेगा तो ठीक है, लेकिन जो नीचे Q है इसका मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे 4 है, 4/0 नहीं होगा क्योंकि इसका जो नीचे Q का मान है शून्य हो जा रहा है, तो Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो आपने से एग्जाम्पल ले लीजिए, वैसा संख्या आपको चुनना है जो P/Q के रूप में हो। 4/5 ले लीजिए, 2/7 ले लीजिए या 0/2 ले सकते हैं। देखिए P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। तो आप P का मान 0 ले सकते हैं लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0/2, 0/3, 0 ले सकते हैं लेकिन नीचे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आप वैसी संख्या भी ले सकते हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी कि पूरा भाग देने पर कट जाए। जैसे 0.1 3 4 6, बस इतने जो भागा देने पर पूरा दशमलव प्रसार उसका शांत हो, वैसी संख्या भी परिमेय संख्या ही कहलाएगी। अगर इस पर ऐसे डॉट दें मतलब कि यही संख्या बार बार रिपीट होगी तो ये हमारा परिमेय नहीं होता। लेकिन अगर संख्या पूरा भाग देने पर कट जाएगा तो भी हमारा परिमेय कहाएगा। अगर रूट में के लेंगे तो देखिए √4 ले सकते हैं क्योंकि जब √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका क्या होता है, 2 होता है। और 2 हमारा कौन संख्या है, परिमेय, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो ये भी P/Q के रूप में हो गया, तभी हमारा क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो √4 ले सकते हैं, √16 ले सकते हैं जिसका वर्गमूल निकल जाए, लेकिन √5 नहीं ले सकते हैं, √7 नहीं ले सकते हैं क्योंकि √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये परिमेय नहीं अपरिमेय हो जाएगा। √7 का भी नहीं निकलेगा, तो ये सब संख्या अपरिमेय का है। लेकिन हमको परिमेय ही लेना है तो जो P/Q के रूप में हो, या बटा में हो या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, चाहे जिसका वर्गमूल निकल जाए, वो सब हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो इसका परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि परिमेय संख्या जब बनाने को दे देगा तो उसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या कैसे बनाते हैं। अब लाइट कट गया था, थोड़ा ठहर के वीडियो बना रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि 4/5 और 5/5 के बीच 8 परिमेय संख्या लिखें। यानी कि 4/5 और 5/5 के बीच ही 8 परिमेय संख्या लिखना है। तो आप देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो 4 है, 4 के बाद 5 आता है, तो हम 8 को कैसे लिखें। तो देखिए दोस्तों एकदम आसानी से लिखा जाएगा, आप ध्यान समझिए। देखिए 4/5 हमारा क्वेश्चन है, 5/5 क्वेश्चन, लेकिन कितना परिमेय संख्या निकालना है, तो 8 निकालना है। तो जितना निकालना रहेगा उसमें खाली आपको 1 जोड़ देना है। 8 निकालना है तो 8 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, तो 9 हो गया। जितना निकालना उसमें 1 जोड़ देना है, तो इसमें 1 जोड़ दिए तो 9 हो गया। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया है उसको उतार दीजिए, एगो 4/5 है और एगो 5/5 है। अब क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया है इसी में जो 9 इस जोड़ने पर 9 आया है, जितना जोड़ने पर आएगा उसी से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देना है। जो जोड़ने पर आया है 8 में जो 1 जोड़े हमारा 9 आया है, इसी 9 में दोनों में ऊपर नीचे गुणा कर देना है, मल्टीपल कर देना है। तो गुणा करिए, इसमें भी कितना से गुणा करेंगे, 9/9, यानी कि ऊपर नीचे दोनों में 9 से गुणा करना है। इसमें भी 9 ऊपर 9 नीचे 9, यानी कि 9 से गुणा करना है। लेकिन इसको कटाना नहीं है, अब इसको कटा मत दीजिएगा 9 से 9, अब सीधे गुणा करिए। 4 में 9 से गुणा होगा 36, 5 में 9 से गुणा होगा 45,
5 में 9 से गुणा होगा 45 और 5 में 9 से गुणा होगा 45। गुणा करने पर हमारा इतना आएगा। अब देखिए 36/45 है, 45/45। अब इसके बीच 8 को परिमेय संख्या आप लिख दीजिए। तो 36 के बाद क्या आता है 37 आता है, बटा में क्या है 45। 37 के बाद 38 आता है, बटा में 45। 38 के बाद 39 बटा में 45। 39 के बाद 40 बटा में 45। 40 के बाद 41 बटा में 45, फिर 42, फिर 43। देखिए कौ को लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 गो, अभी 8 को लिखना है हमको। तो एक और लिखेंगे 43 के बाद 44 बटा में 45। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इसके 36 के बाद है और 45 से नीचे है, यानी कि हमारा 4/5 और 5/5 के बीच में परिमेय संख्या लिखना रहेगा। तो ऐसे बनाएंगे। आशा करता है आपको समझ में वीडियो आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि 4 और 5 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखे। तो कितना परिमेय संख्या लिखना है 6। तो कहें जितना लिखना रहेगा उसमें एक आपको जोड़ देना। तो कितना हो गया 7। इतना लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया उसको उतार दीजिए। कोई 4 दिया, एक तरफ 5 दिया है। अब फिर कहें आपको कि जो जोड़ने पर आया है हमारा, अब जो जोड़ने पर यहाँ पर आया है 7, अब यही 7 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देना है, जैसे उसमें गुणा किए थे। तो दोनों में गुणा करिए ऊपर नीचे 7/7 गुणे 7/7। जो लिखा रहेगा उसी से ऊपर नीचे गुणा करना है दोनों में। अब गुणा करिए, 4 में 7 से गुणा होगा 28, अब बटा में क्या हुआ 7। 5 में 7 से गुणा होगा 35, बटा में क्या दिया हुआ है 7। अब इसके बीच में लिखिए सारे संख्या को। 28 के बाद क्या आता है 29 बटा में 7। 29 के बाद 30 बटा में 7। 30 के बाद 31 बटा में 7, फिर 32 बटा में 7, 33 बटा में 7, 34 बटा में 7। देखिए कब हुआ 1 2 3 4 5 6 को परिमेय संख्या लिखा गया ना। यही आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ एक चैनल लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बस ध्यान देना है कि जितना दिया रहेगा उसमें एक जोड़ देना है खाली, उसके बाद हम आसानी से बन जाएगा। आशा करते हैं कि जो नहीं कभी पढ़े होंगे उन लोगों को भी आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।